हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। कंप्लीट जितने भी पीवाईक्यू हैं आज मैं उनकी बात करूंगा, वो चाहे एमसीक्यू हो, वो चाहे शॉर्ट आंसर के हो, चाहे लॉन्ग आंसर के हो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि एक बार अगर आपने इसे कवर कर लिया ना, आपने हिस्ट्री का लेक्चर देखा होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने उसका रिस्पॉन्स भी दिया है, आप लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत ही वो हेल्प कर रहा है आप लोगों की, ऐसा कमेंट में आप लोग बता रहे हैं। इसी तरह से हमने ज्योग्राफी के कंप्लीट चैप्टर को मिलाकर ये लेक्चर कंप्लीट बनाया है आपके लिए। हालांकि ये देखने में या आपने इसको देखा होगा, विजिट किया होगा, 10-15 मिनट का देखा होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कंटेंट आपको बहुत सारा मिलने वाला है। क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पता है कि 7 चैप्टर हैं और हिंदी मीडियम का बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का मिक्सअप बनाया है। पूरे के पूरे चैप्टर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार अगर आपने यहाँ से ज्योग्राफी देख लिया, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ तैयार कर लिया, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कल के एग्जाम में। लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसंट्रेट होकर इस लेक्चर को देखना और जितनी बातें आज मैं बताने वाला हूँ, जो बच्चा इन बातों को फॉलो करेगा, जो ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा, 101% उसके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। केवल और केवल डाउनलोड करके चले जाओगे, देख के चले जाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। आइए बात करते हैं हम ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी में 7 चैप्टर हैं। सब चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करवाऊंगा एमसीक्यू, फिर मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग आंसर। अब जैसे हम बात करने वाले हैं पहले चैप्टर की, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से। हालांकि आपको देखने में लगेगा कि ये एमसीक्यू नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट एमसीक्यू के आंसर्स दे दिए गए हैं, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर्स दिए गए हैं। उसका रीजन ये है कि समय आपके पास बहुत कम है, मुझे घंटे भर की वीडियो नहीं बनाना है एमसीक्यू के लिए, मुझे कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। इसको बनाने में, डिजाइन करने में ना बहुत समय लगता है, मुझे बहुत समय लग गया, 5-7 घंटे लग गए, लेकिन आपको 5-7 मिनट में मिल जाएगी ये चीजें। केवल जितनी बातें मैं कह रहा हूं, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा, तो चैप्टर नंबर 1 में नोटिस करना कि जो क्वेश्चन है ना, सोयल वाले पार्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आपका पहला पेज है चैप्टर नंबर 1 का, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पेज हो जाता है। इन सब में आप नोटिस करेंगे तो सोयल का जो आपका कंटेंट है वो ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो सोयल वाला पार्ट आपको ना बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 का ये पहला पेज हो गया, चैप्टर नंबर 1 का ये सेकंड पेज हो गया, और ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट यानी थर्ड पेज हो जाता है। ये तीनों पेज में जितने एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो में पीडीएफ के लिए मैसेज मत करो, पीडीएफ का टेक्निकल इशू है, अभी वो नहीं पढ़ पा रही हैं या अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चनों को 5 से 7 बार पढ़ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन जब आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप गलत करके चले आएंगे। ज्यादा अच्छी बात यह होती है कि आप क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगातार रीड कर लें, और अगर रीड कर लेंगे तो दिमाग में आपके सेट हो जाएगा और आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लेना, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ये चैप्टर नंबर 2 का पहला पेज है और ये चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पेज है। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, इन क्वेश्चनों को पढ़ लो और आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में, वाटर रिसोर्सेज से। अब वाटर रिसोर्सेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी से आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी बनते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप रिवर याद कर लें, आप डैम से याद रख लें, और यहीं से जो आपके मैप वाले क्वेश्चन है ना, मैप का डैम से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने मैप का वीडियो बना दिया है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरह से मैप को फिल करना है। तो मैप का जो डैम रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से आता है, और डैम रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है मेरे बच्चों। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना। ये चैप्टर नंबर 3 में डैम रिलेटेड क्वेश्चन और रिवर रिलेटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको पढ़ के जाना। ये पहला नंबर पेज था और एक ही पेज में खत्म है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको बढ़िया डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा तो क्रॉप्स से रिलेटेड बनेगा। बढ़िया तरीके से पढ़ के चले जाओगे, 100% की मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, तो पहले इन क्वेश्चनों को कर लो। बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट आती है कि सर जितने आप क्वेश्चन बता रहे हैं क्या वो इनफ है क्या हमारे लिए? मैं नहीं कहता कि इनफ है यार, कभी कोई पढ़ाई इनफ हो सकती है क्या? मैं झूठ बोल दूं क्या कि मैं दावा करता हूं कि 100% की गारंटी है, यही आएगा यही आएगा यही आएगा, कुछ मत पढ़ो इसके अलावा? ये आपके साथ गलत हो जाएगा, ये आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। मैं हमेशा से इस चीज को कहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, इस बार भी रिपीट होंगे, लेकिन 100% की एक्यूरेसी नहीं होगी। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं कि यार जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। जैसे मैं चीजों को प्रोवाइड करा रहा हूं उन चीजों को पढ़ो और बचा हुआ समय
अपने चीजों में यूटिलाइज करो, जो आपने साल भर पढ़ा है उसको भी रिवीजन दो, ठीक है ना। बाकी मैं तो आपके साथ हूं ही, मैं तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता ही रहा हूं, लेकिन हमेशा इस चीज को फॉलो करो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और टीचर हो। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लीक वाले वीडियो बनाते हैं, कभी 100% की एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है, कभी कभी बाई लक हो जाती है। जैसे हमने मैथ का बनाया था, बाई लक पूरी क्वेश्चन आपके फंसे। जैसे हमने साइंस का बनाया था, साइंस में बहुत सारे सेट में कंप्लीट क्वेश्चन आए जो हमने बताए, तो ये बाई लक होता है, लेकिन हमेशा ऐसा काम नहीं करेगा। आपको इन चीजों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन इसके बाद जो आपको समय मिलता है ना, बैठना नहीं है, उसका भी यूटिलाइज करना है। और जो चीजें आपने साल भर पढ़ी हैं, जो चीजें आपको लगती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी भी बातें आपको लगातार करते रहना है, उनको भी रिवीजन देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला पेज है। दूसरा पेज में भी अगर आप देखेंगे तो क्रॉप रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रॉप और प्रोडक्शन, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके चैप्टर नंबर एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लिए। ये 3 पेज थे, तीनों पेज के आपने स्क्रीनशॉट ले ली। आई होप आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 सर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है आपका मिनरल से रिलेटेड, और मिनरल में मिनरल ही पूछा जाएगा, सीधी सी बात है कि वही पूछा जाएगा। हाँ, तो मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, वो आपके सामने हैं। इनको डिटेल में पढ़ो, इनको अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से इनको पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। और जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये तो आने ही आने हैं, 101% आने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो पेज नंबर 2 में चलते हैं। पेज नंबर 2 में भी स्क्रीनशॉट है, जल्दी करो। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलो स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। 7 चैप्टर है भाई साहब, बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है आपका ज्योग्राफी का, और बच्चे परेशान हो जाते हैं रिवीजन कर करके। तो जिन्होंने जितना रिवीजन किया है वो तो ठीक है, इसके बाद अगर आपको रिवीजन करने का समय नहीं है या आपके पास चीजें सफिशिएंट नहीं है, तो आपको करना क्या है, जितनी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उन चीजों को पढ़ लो। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चैप्टर नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? अब हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 बढ़िया तरीके से आपको पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 7 का ये पहला पेज है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और ये दूसरा पेज है, इसका भी जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलो इनके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर से। यानी शॉर्ट टाइप के आंसर और लॉन्ग टाइप के आंसर कहां से आएंगे? इन क्वेश्चनों से आएंगे जो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। ये पहला पेज है, जल्दी से देख लो इन क्वेश्चनों को। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपको और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं तो वो भी पढ़ लें। टोटल 19 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। 19 क्वेश्चनों को एक बार केवल देख के चले जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख के मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया चिपको मूवमेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आप चिपको मूवमेंट आपको पता ही नहीं तो आप लिखेंगे क्या मेरे भाई? कम से कम एटलीस्ट उस कि आसपास की जानकारी तो आपको हो, ताकि आपको बना कर लिख पाए। एसएसटी में कभी भी कोई बच्चा पूरा याद करके नहीं जाता है, वो चीज़ों को समझ के जाता है। अगर उसके दिमाग में टॉपिक है तो बना के लिख लेगा, 100% की गारंटी के बना के लिख लेगा। अगर उसके दिमाग में यही नहीं पता कि भाई चिपको आंदोलन है क्या या चिपको मूवमेंट है क्या था, तो कैसे लिखोगे यार जब उसके बारे में कुछ तुमको पता ही नहीं है। और ये लेक्चर वही आपकी हेल्प करेगा, वही सहायता करेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई पता कर लेना, एक बार बस पढ़ के चले जाना, समझ के चले जाना। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होगा, 100% की गारंटी है आपकी, आपका गलत नहीं होगा। इस तरह से मैंने कंप्लीट ज्योग्राफी जो कि 5 से 7 मिनट में मैंने कवर करवाई है। हालांकि ये देखने में ऐसी है, जब आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जब आप इन क्वेश्चनों को याद करेंगे तो एक लंबा समय आपका चला जाएगा इन क्वेश्चनों को पढ़ते पढ़ते। तो आई होप इस चीज को आप समझ भी रहे होंगे और इस चीज से आप अंडरस्टैंडिंग बनाए रखेंगे मुझसे। और इसका रीजन ये है ना कि आपको पता है ना कि मैं चीजें कम समय में देता हूं, लेकिन आपके लिए बहुत समय है। मतलब आप मुझे बनाने में बहुत समय लगता है, आपको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, दोनों को, ठीक है ना, क्योंकि मुझे रिसर्च करनी पड़ती है और आपको याद करना पड़ता है। तो अब आपके पास, जब तक मैं अगले सब्जेक्ट में जाता हूं यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में जाता हूं, तब तक आप इन हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखें। इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी तैयारी को अच्छा करें और लगातार चीजों को पढ़ते रहें, समझते रहें। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप ये चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। कोई भी क्वेरी हो आपको कमेंट करना है, चैनल से जुड़ जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।